नहीं चलेगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये जम्मू घाटी का पुकार, अनेकता जिंदाबाद। जम्मू घाटी का पुकार, अनेकता जिंदाबाद। ये जम्मू घाटी का पुकार, अनेकता जिंदाबाद। ये जम्मू घाटी का पुकार, अनेकता जिंदाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जम्मू घाटी का पुकार, अनेकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। भाइयों, कितने लोग यहाँ पर हैं पीछे, चूंकि आप लोग मेरी बात नहीं सुन पाए इसलिए मैं माइक पे ये बात बता रहा हूँ। मैं आप लोगों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यदि कोई भी घटना, किसी भी बात को उठा के अगर हम पूरे वर्ग विशेष, समाज विशेष में पिक्चर पेंट करते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। यदि आप भारत का संविधान भी देखें, भारत के अन्य कोई भी अधिनियम देखें, वो किसी अपराध को परिभाषित करता है। ये नहीं कहता है कि अपराध करने वाला जो है उसका पूरा समाज जो है वो अपराधी हो जाता है। व्यक्ति विशेष ने अगर कोई गलत चीज करी है, इस चीज से मैं टोटली असहमत हूँ कि इस पे पिक्चर पेंट करी जाए। और ये मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि जो स्थापित नियम है उसके तहत प्रकरण में जो सही गलत होगा उसके विरुद्ध बिल्कुल उसमें कार्रवाई होगी, फिर वो किसी भी पक्ष से हो। और मुझे इसमें पूरा भरोसा है कि आप लोग भी इसमें मेरे साथ खड़े होंगे। किसी भी समाज से हो, किसी भी पक्ष से हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नियम के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के आधार पे जो सही गलत होगा वो आप लोग बिल्कुल चिंता रखिए। मैं आपका सहयोग न्याय चाहते हैं सब न्याय। थैंक यू साहब। न्याय संगत भैया, धन्यवाद। मेरे साथ एक बार ताली बजा दो भैया सब लोग। ये ज्ञापन पत्रकार बंधुओं का पहले मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने हमारी बात को शालीनता से वहाँ से और यहाँ तक रखा, सुना। और प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि प्रशासन ने हमारी बात पर जो अभी ज्ञापन लिया, उस ज्ञापन में हम लोगों ने 2-3 मांग रखी हैं कि हमारे जो रामोतार कंसाना जी हैं, जिनकी भूमि 2013 में क्रय की थी उन्होंने, और क्रय के साथ साथ उन्होंने उसका सीमांकन कराया, और सीमांकन एसएलआर द्वारा कराया। और 2 बार एसएलआर का सीमांकन होने के बाद उनकी ज़मीन फ्रंट पर थी। फ्रंट के साथ साथ उनका पूरा सीमांकन होने के बाद, मुड्डी होने के बाद 2022 में जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है वो पीछे की ज़मीन का हिस्सा है, उनका नंबर सर्वे अलग है, इनका नंबर सर्वे अलग है। उस सर्वे नंबर को भी दरकिनार करते हुए उन्होंने अपनी रजिस्ट्री में करा लिया कि हम AB रोड से सटे हुए हैं। इस तरह का कृत्य करने के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करने की जो बात रखी है वो सरासर गलत है। उसको लेकर के सर्व समाज द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है, और सर्व समाज उसमें सहमत होकर के सर्व समाज ने ये सहमति प्रदान की है कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। न हम किसी जाति विशेष पर किसी प्रकार का हमारा कोई कर्तव्य और दायित्व है, न किसी जाति विशेष को लेकर हम इस प्रकार का कोई आंदोलन हम लोगों ने किया है। केवल भूमाफियाओं के खिलाफ हमारा आंदोलन है। भूमाफिया इस तरह का कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ हम लोग खड़े होकर के काम करेंगे। सर्व समाज हमारा लड़ाई लड़ेगा। सरकार आपकी है, केंद्र और राज्य दोनों जगह जी। भूमाफिया में मुख्यमंत्री मंच से लगातार कहते हैं, मीटिंगों में कहते हैं कि कार्रवाई की जाए। क्या आपकी सरकार में बैठे अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे? नहीं करी है कार्रवाई। भूमि माफियाओं के खिलाफ 5 साल जब आंदोलन हुआ था तो भूमि माफियाओं ने उसको दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार ने उस पर पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए और स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिए थे कि सभी नियमों का पालन करते हुए प्लॉटिंग की जाए, और सभी नियमों का पालन विधिवत करने के बाद अगर कोई प्लॉटिंग कर रहा है तो उसको हम भूमाफिया नहीं कहेंगे। जो जबरदस्ती आकर के कब्जा कर रहा है उसको भूमाफिया निश्चित रूप से कहेंगे। इतनी वैध और अवैध कॉलोनियों में भूमाफियाओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मुरैना का मुझे पूरा आकलन तो है नहीं, चूँकि मैं इस काम में काम नहीं करता हूँ, न इस दिशा में कोई मेरा ऐसा मार्गदर्शन है। मैं राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मुरैना में अवैध कॉलोनियाँ का जो कारोबार है उसको टोटल बंद किया जाए। उस पर हमारी सरकार भी एक्शन ले रही है, बराबर सरकार को निर्देश भी बराबर हो रहे हैं। हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब भी उस पर संज्ञान ले चुके हैं पिछली बार भी, और पुनः से उन्होंने अभी आश्वस्त किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सिर्फ जेसीबी तक सिमट के रह गई, कार्रवाई तो कोई नहीं हुई अभी तक। देखिए भाई साहब, जेसीबी तक सिमट के रही, कैसी रही ये तो हम आपको मालूम नहीं है मुझे कि कैसे जेसीबी तक सिमट के रह गई है। मैं तो नहीं समझता कि जेसीबी सिमटी हो। प्रशासन ने पूरी उसकी कार्रवाई की है, और उस कार्रवाई का
खामियाजा हम लोगों ने जो अभी सामने जो हमारे आया भूमाफिया का जो जिस प्रकार का कृत्य है उसको हमने आज उजागर करने का जो काम किया है, इस पर आश्वस्त किया है प्रशासन ने, हम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करें। ये सर्व समाज की हमारे पंचायत थी जो शहर में भूमाफियाओं का जो आतंक है और एक छोटा सा विवाद राम अवतार कंसाना जी और एक परमार के बीच में जो कि सुलझ सकता था और सीमांकन सारे डॉक्यूमेंट राम अवतार जी पक्ष में, फिर भी कोई दिक्कत थी तो प्रशासन से उसके द्वारा सीमांकन करा के किया जा सकता था, पर उस पर ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश और मारपीट और झगड़े हुआ और पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया। अभी 3 दिन पहले कुछ लोगों ने एक इसको वर्ग संघर्ष का बनाने की कोशिश करी, एक जाति विशेष को टारगेट करके और जाति को जाति से लड़ाने के लिए ये एक प्रपंच रचा गया, ये सब आपको मालूम है। उसके एवज में हमने कहा प्रशासन से और अपनी बात रखी सर्व समाज के लोगों ने कि इन भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाए, इनके आतंक को रोका जाए और न्याय संगत जो बात है, जिसका प्लॉट है, जिसको दिक्कत है, नियम के अनुसार कानून के अनुसार उसका निराकरण किया और हम पंचायत के रूप में और रैली के रूप में अपन कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया है और प्रशासन ने हमको भरोसा दिलाया है कि इन लॉ जो कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो होगी और बाकी किसी के पक्ष में पक्षपात नहीं किया जाएगा। यही हमारी भूमाफिया वो भी कहते हैं, भूमाफिया आप भी कह रहे हैं, तो देखिए आप है कौन? देखिए मेरी बात व्यक्तिगत हमारी बात करें तो हम तो ये काम करते नहीं हैं। भूमाफिया आपके ही माध्यमों से मैंने अखबारों में आपके चैनल को तो सुना है, आप लोगों को खुद मालूम है, रोज अखबार में छपते हैं कि फलाने सर्वे क्रमांक में इतनी अवैध कॉलोनी है, सुंदरपुर में इतनी अवैध कॉलोनी है, मोरेना गांव पे इतनी अवैध कॉलोनी है, छौंदे के आसपास है, तुलसीपुरा के उधर, नंदेपुरा, शिवलालपुरा, तमाम जगह ये हो रहा है। किसी के प्लॉट को, किसी की रजिस्ट्री, किसी को कम दामों में लेके फर्जी रजिस्ट्री दस्तखत करके फिर उनको मारपीट करके धमकाना, ये काम चल रहा है। और आप ही के माध्यम से प्रशासन ने कई बार कार्रवाई की है, पिछली साल भी की थी, कई कॉलोनी अवैध थी, कई के उनके रोडें खोद दी गई थी, उनको डिसमेंटल भी किया गया था। तो हमारा मांग है कि न्याय संगत चीज़ें हो, झगड़ों की तरह देखा जाए, कानून का काम करेगा, पर राजनीति के तहत अगर जाति विशेष के लोगों को और एक जाति से दूसरे जातियों को लड़ाने का काम करेगा तो ये हम जिम्मेदार नागरिक हैं, इस चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से जो हमको आता है उसके तहत हमने विरोध प्रदर्शन किया और हमने भी बात प्रशासन के सामने रखी है। प्रशासन ने हमसे वो भरोसा दिलाया कि हम न्याय संगत बात करेंगे, यही मुद्दा था। वालों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गुर्जर समाज और कुछ दिन पहले घटना हुई थी जिसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी, उस विषय में अभी कुछ आगे कार्रवाई हो रही है, लेकिन नीचे कर ले इसको इस प्रकार से ना देखा जाए कि समुदाय विशेष का ही प्रकरण है। इस बात से प्रशासन भी पूर्णतः सहमत है कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत चीज़ करता है तो हम सिर्फ नियम के अनुरूप जिस व्यक्ति ने गलती करी है उसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और इस प्रकरण में भी प्रशासन बिल्कुल कटिबद्ध है कि नियमानुसार जो भी स्थापित नियम है उसके अनुरूप जो सही गलत है उसी आधार पर निर्धारण होगा, जो गलत व्यक्ति है उसके बिल्कुल कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर